नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। आज ब्लैक बॉक्स में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की और ईडी की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम शनिवार को यानी कि आज लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची है और दिल्ली पुलिस आप विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली सीएम को नोटिस देगी। क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को भी केजरीवाल और मंत्री आतिशी के आवास पर नोटिस देने गई हुई थी। सूत्रों ने बताया है कि दोनों अपने आवास पर नहीं थे, जिसके कारण दिल्ली पुलिस नोटिस लेकर लौट गई। हालांकि सीएम ऑफिस के अधिकारियों ने इस दावे से इनकार किया और कहा कि दिल्ली पुलिस बिना कोई नोटिस दिए ही चली गई थी। केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। अब साथ ही केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने केजरीवाल से सबूत देने को कहा है और पुलिस केजरीवाल के बयान लेना चाहती है। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को यह नोटिस जांच में शामिल होने के लिए दिया जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली भाजपा इकाई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक शिकायत सौंपी और उनसे आपके आरोपों की जांच करने को कहा। शुक्रवार को जब केजरीवाल ने नोटिस नहीं स्वीकार किया तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले कि हमने कहा था कि केजरीवाल सनसनी पैदा करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं और केजरीवाल के झूठ के पीछे का सच अब उजागर होने वाला है। वह जांच से नहीं भाग सकते हैं, उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा। सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल 30 जनवरी को शहर के पुलिस प्रमुख से मिला था और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों की जांच की मांग की थी। यहां पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात के बाद सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल से अपने आरोप साबित करने के लिए कहा गया था, लेकिन आपकी ओर से कोई भी सबूत साथ आगे नहीं आया है। सचदेवा ने यह भी कहा था कि इससे पता चलता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। केजरीवाल के मुताबिक भाजपा ने 7 आप विधायकों को कहा है कि 21 एमएलए से बात हो गई है, बाकी विधायकों से बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओगे, 25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। ये सारी बातें, तमाम बातें, राजनीतिक बातें सामने आ रही है और केजरीवाल ने यह भी कहा है कि भाजपा का दावा है कि उन्होंने हमारे 21 विधायकों से बात की है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 7 विधायकों से बात की और सभी 7 विधायकों ने भाजपा का ऑफर ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा नेता की इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि भाजपा नेता की बातचीत रिकॉर्ड की गई है। इसमें वह कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 21 विधायकों को हम तोड़ लेंगे और सरकार गिरा देंगे, लेकिन सभी एमएलए ने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया है। ये भाजपा के काम करने का तरीका है। तमाम ऐसे आरोप लगते नजर आ रहे हैं और इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी। अरविंद केजरीवाल को 5वां समन गया अनिल श्रीवास्तव जी, और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इसको कह सकती हूँ मैं लाइटली लेते नजर आ रहे हैं। अगर समन गया है तो उनको पेश होना चाहिए, लेकिन पेश होते नजर नहीं आ रहे हैं। आज क्राइम ब्रांच भी उनके घर पहुंची और तमाम जांच कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से इसको बहुत लाइटली लिया जा रहा है, यानी कि वो जांच एजेंसियों को एकदम मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल भी भाव देते नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की तारीख में जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, जितनी भी हों जांच एजेंसियां, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की मोर्चा प्रकोष्ठ बनी हुई हैं और उनके निर्देश पे काम कर रही हैं। आज आप किसी भी इस देश के छोटे से बच्चे से भी पूछ लें कि विधायकों को, सांसदों को तोड़ना फोड़ना, सरकार गिराना, इसमें किसको महारत हासिल है, तो वो एक आंख मूंछ के आपको बता देंगे कि ये केवल भाजपा करती है। भाजपा ने केवल दिल्ली प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश का में भी वही किया, सरकार गिराई। तो इसमें भी खरीद फरोख्त, तमाम आरोप लगे दुनिया भर के। अन्य जितने भी आप देख लीजिए प्रदेश में, वहां पर भी वही हो रहा है, पूरा का पूरा A to Z वही हो रहा है। कर्नाटक में वो सारी जगह यही हो रहा है। बावजूद इसके
अपने आप को ईमानदार बनाने के लिए प्रदेश दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष तमाम पुलिस का सहारा ले रहे हैं, और ये पूरा का पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम है केवल अपने आप को पाक साफ करवाने का। रही बात केजरीवाल जी की, अगर उनने कहा है तो केजरीवाल जी उसका प्रमाण देंगे, निश्चित देंगे, आज नहीं तो कल देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो ये उनकी इससे उनकी मार्किंग कम होगी। ठीक है, यहाँ पर एक और जानकारी निकल के आई है अनिल जी की केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा नेता की बातचीत को रिकॉर्ड किया गया, जो विधायकों की खरीद फरोख्त का जो इल्जाम लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का के ऊपर, इसमें केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा नेता की किसी बातचीत को रिकॉर्ड किया गया है जी। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल झूठे आरोप लगा रहे हैं या फिर वास्तव में कुछ रिकॉर्ड होगा तभी ये बात वो सामने रख रहे हैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। देखिए, कहीं पर धुआं निकलता है तो आग तो होती है, बिना आग के कभी धुआं नहीं निकलता मैडम, और निश्चित रिकॉर्डिंग होगी, और उस बिहाफ पे उन्होंने कहा है, और गलत भी नहीं कहा है। उनने अगर जो आरोप लगा है तो वो प्रमाणित करेंगे। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर आरोप लगाए हैं कुछ न कुछ उनके पास इनपुट जरूर होगा, थोड़ा बहुत इनपुट होगा, तभी वो ऐसा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे आने वाले लोकसभा चुनाव की जीत हार के बारे में जानना चाहती हूँ। हालांकि पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि जनता किसको चुनेगी ये जनता ही जानती है, और वास्तव में जनता सारी पार्टियों को जान चुकी है, कौन कितने पानी में ये भी देख चुकी है, कौन कितने वादे करके पूरा करता है ये भी देख चुकी है। अगर दिल्ली की मैं आपसे स्थिति जानना चाहूँ तो आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से केजरीवाल के ऊपर समन पे समन, नोटिस पे नोटिस जा रहे हैं, केजरीवाल रिप्लाई नहीं दे रहे, ये सारी चर्चा मीडिया के जरिए या फिर कह सकते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके जरिए ये लोगों के पास पहुंच रही है कि केजरीवाल के पास नोटिस जा रहा है, उसके बाद भी वो सामने पेश नहीं हो रहे हैं। इससे क्या उनकी छवि पर, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उनकी छवि पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है जिससे वोटों पर असर पड़े? देखिए, वोटों पर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पे असर पड़ेगा। जितना इस मामले को तूल दिया जा रहा है और एक एक करके जितने गैर भाजपाई दलों को परेशान किया जा रहा है, उसमें इनके बोनस अंक बढ़ रहे हैं मैडम, घट नहीं रहे हैं। इनको संपेति मिलेगी इस बात की कि एक सरकार, एक जो दिल्ली प्रदेश की है, उसको ना तो काम करने दिया जा रहा, ना उसको आगे बढ़ने दिया जा रहा, उनको टेरराइज किया जा रहा है, घेरे जा रहा है। तो इससे इनके नंबर मार्किंग बढ़ रही है, इनकी कम नहीं हो रही है। वैसे भी इनका और कांग्रेस का अलायंस है, तो निसंदेह 7 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर रही थी, तो निश्चित ही यहाँ की 7 सीटें इस बार भाजपा, सॉरी आपके कांग्रेस और आपका गठबंधन ये जीतेगा। ठीक है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीटों पर असर जरूर पड़ने वाला है। यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त का, जिससे चुनाव सामने आते हैं आप अक्सर देखते होंगे कि विधायकों की खरीद फरोख्त की खबरें सामने आने लगती हैं। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड है उनके पास। हम अगर यहाँ पर बात करें, जैसे आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे कह सकते हैं कि जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है वैसा ईडी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और पार्टियां भी लगाती नजर आ रही हैं। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से जांच एजेंसियां चल रही हैं? आपको क्या लगता है? निश्चित उनके हिसाब से जांच एजेंसियां चल रही हैं। आप देखिए कि जितने लोगों पर फर्जीवाड़े के, घपले घोटालों के आरोप हैं और जिन्होंने भाजपा की शरण ले लिए, उनके खिलाफ ईडी की जांच बंद हो गई। अभी हाल ही का मामला है, विधानसभा पिछले चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ में आए थे और छत्तीसगढ़ में उन्होंने अजीत पवार को कोसा था कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर में इन्होंने 7,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का घपला किया है और हम इनको बख्शेंगे नहीं किसी भी दिन। और उसके तीसरे दिन बाद उप मुख्यमंत्री हो गए वो वहां पे, और जांच तमाम बंद हो गई। जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी घपले घोटालेबाज हैं, जिनके ऊपर करोड़ों के आरोप हैं, भाजपा में जाते ही मान उनके खिलाफ जांचें बंद हो जाती है। तो इसको आप क्या बोलेंगी? बिल्कुल, यानी कि कह सकते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सारी जांच एजेंसियां काम करती हुई नजर आ रही हैं। अनिल श्रीवास्तव जी, ठीक है। जी जी, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर अभी ईडी की बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे थे। आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल अभी, जैसे कि नरेंद्र मोदी अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे तमाम उनकी रैलियों का शेड्यूल भी सामने आ चुका है।
बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी उनकी रैली है, यानी कि तैयारियां पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं मोदी जी की तरफ से। राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली की बात करें तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल उलझे हुए नजर आ रहे हैं। वो इन्हीं सब मामलों में अभी भी उलझे हुए हैं, और इस वजह से ना उनकी कोई तैयारी देखने को मिल रही है, ना वो लोगों के बीच में जा पा रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनका परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, और उनकी लोकसभा चुनाव में जो सामने आने की कोशिश है वो नाकाम होती नजर आ रही है। देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं। उनके ऑलमोस्ट जो नेता है, चाहे वो आप जीएन को ले लीजिए, चाहे उप मुख्यमंत्री को ले लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए कि उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका निभाने वाले सिंह, वो चले गए, जिनको सिंह जी क्या नाम है उनका पूरा, उनको भी उठा के बंद कर दिया गया। तो ऑलमोस्ट तो उनके नेता बंद है। अब रहे सहे बचे केजरीवाल हैं। अगर केजरीवाल और बंद हो जाते हैं तो ठीक है कि उसमें सहानुभूति तो के वोट मिलेंगे इनको, लेकिन अब हाथ पांव इनके कट जाएंगे काफी, और नुकसान का सामना करना पड़ेगा इन्हें। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये जो उनके ऊपर ईडी के समन पे समन और नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं, या हो सकता है अगर वो सामने ईडी के चले जाते और सारी मामला सुलझा लेते तो उनके पास भी समय मिलता, लेकिन वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और ईडी के सामने पेश होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो वो भी, ईडी भी अपना काम कर रही है और ये भी अपनी बात पे अड़े हुए। कहीं ना कहीं इनका परफॉर्मेंस डाउन होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो हम दिल्ली पुलिस की बात कर रहे थे और आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे। दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त का अब दिल्ली में मामला सामने आने लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सारी खबरें सामने आती हैं। अब कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बात का उनके पास रिकॉर्ड है कि ऐसे ऐसी चीजें, तमाम चीजें हुई हैं। अब आगे इस मामले में देखना होगा, क्योंकि 5वां नोटिस अरविंद केजरीवाल को पहुंच चुका है, उसके बाद भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अतिशी जो है उनके पार्टी की मंत्री, उनको भी बीच में रखा गया है ताकि उनको सारे मामले की जानकारी रहे कि आखिर हो क्या रहा है। अब आगे ये चीज देखनी होगी कि अरविंद केजरीवाल नोटिस पे नोटिस उनके ऊपर जा रहे हैं तो क्या वो जांच एजेंसियों का सम्मान करते उनके सामने जाते हैं, क्योंकि नहीं जा रहे हैं, नोटिस पे नोटिस अरविंद केजरीवाल को मिल रहा है और सामने पेश नहीं हो रहे हैं, तो ये अपमान की भी स्थिति पैदा हो रही है यहाँ पर। अब जांच एजेंसियों का एक्शन देखना होगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल के साथ क्या होता है, जांच एजेंसियां कैसा एक्शन लेती हैं, और अरविंद केजरीवाल को भी देखना होगा कि किस तरीके से वो पेश आते हैं, वो कैसा एक्शन लेते नजर आते हैं। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।